अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जिन्होंने एडमिशन लिया था, चाहे वो बीएस 4 साल था या 5वें सेमेस्टर में था, वो मेरिट लिस्ट लग चुकी है और जिन जिन के नाम आ चुके हैं वो फ़ीस अपनी पे करेंगे। और बाकी ये मेरिट लिस्ट बनती किस तरह है और चेक कहाँ से करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप वीयू खानपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे आप सामने देख रहे हैं ये आपको इंशाल्लाह हर अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। और इस वक्त वेबसाइट के ऊपर आएँ तो ये लिंक है इसका, ये लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो ये इसी तरीके से है कि अगर बीएस आपका जो डिग्री प्रोग्राम है वो बीएससी होगा, चाहे वो 4 साल या 5वां सेमेस्टर था। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आपने जिसमें भी अप्लाई किया है वो डिग्री प्रोग्राम चूज़ करेंगे और फिर जो लैब आपने सेलेक्ट की होती है ना वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप, क्या आपने कौन सी लैब को प्रेफर किया था। तो फ़र्ज़ करें हम बावल नगर या कुछ स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर हर शहर से ही लैब्स सेलेक्ट की जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो कोई भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या शुरू होता है। लिस्ट नंबर 1 अभी लगी है तो 1 ही शो होगी, उसके बाद हम शो कर देंगे इसको। तो वहाँ पे ये जो लैब है ये है एबटाबाद की लैब और इसमें इस वक्त जो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं वो 40 हैं। और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, वो देख लेते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 4 स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम शो करें तो 9 हैं। और इस तरह टोटल 53 स्टूडेंट्स हैं जो एबटाबाद में जिन्होंने सेलेक्ट किया था वो जिनका एडमिशन हुआ है। अब इसकी जो लास्ट डेट है मैं आपको बता दूं कि वो कब तक है। लास्ट डेट जो है वो फ़ीस जमा कराने की 21 है, आज 17 है। 21 तक आप फ़ीस जमा कराएंगे, जो नहीं कराएगा उसके बाद फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लग जाएगी और सेकंड मेरिट लिस्ट में वो नाम रिमूव कर दिए जाएंगे जो पहले फ़ीस जमा नहीं करा पाएंगे, तो बाकी फिर वो बचेंगे। और उसकी जो 21 है उसकी भी डेट 3-4 दिन होंगे आपके पास सेकंड मेरिट लिस्ट की, क्योंकि 26 से पहले अगर किसी का सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आता तो वो किसी और डिग्री में चाहे इन तीनों के अलावा अगर करना चाहता तो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 26 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब ये मेरिट लिस्ट बनती किस तरह है, आपके फ़र्ज़ करें एक लैब की कैपेसिटी है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे कराची में फ़र्ज़ करें या मुल्तान में एक लैब है तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करते हैं। टोटल जो कैपेसिटी है ना वो लैब की, यानी स्टूडेंट को एंटरटेन करने के लिए अगर 50 है तो टोटल 50 ही देखे जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये टोटल जो मेरिट लिस्ट है इस हिसाब से बनती है। तो देखा जाता है कि जो पहले जो 40 या 50 नंबर हैं लैब की कैपेसिटी के हिसाब से उनको एडमिशन दे दिया जाता है, जिसके नंबर्स कम होते हैं और कैपेसिटी के हिसाब से तो वो फिर रह जाते हैं। तो अब होपफुली ये चीज़ें आपके सामने आ गई होंगी कि ये आपने नाम चेक कैसे करना और लिस्ट कैसे बनती है। और सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद भी अगर आपका नाम नहीं आता तो फिर आपको क्या करना चाहिए। होपफुली ये मालूमात काफ़ी हैं आपके लिए। और अब आपने जो आपका चालान है आपके पोर्टल के ऊपर आ चुके हैं, आप फौरी तौर पर जो है वो चालान अपना पे करें और एडमिशन अपना कंफर्म करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।